Hey you all, welcome to Psychic Readings. Yes or no, pick a card reading है आज का टॉपिक। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 रो क्रिस्टल्स हैं बेसिकली। ये है आपका ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटीफुल रो पायराइट, दिस ब्यूटीफुल रो पायराइट। ये है आपका ग्रुप नंबर 2, दिस ब्यूटीफुल लैपिस लाज़ूली, रो लैपिस लाज़ूली। इसमें देखोगे आप बीच बीच में गोल्डन कलर बहुत आ रहा है। मैंने इस पर अभी एसेंशियल ऑयल लगाया इसलिए थोड़ा ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, दिस ग्रीन इवेंचुरीन। ये है आपका ग्रुप नंबर 4, दिस ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आप इसमें से एक या एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हो। एज़ यूजुअल आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, या क्वेश्चन के आंसर अगर आपको एक रीडिंग से लगता है कि दूसरे में हो सकता है तो आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग वन बाय वन। देखते हैं क्या आता है। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा पायराइट। चलिए आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। देखते हैं येस और नो में आपके लिए हमारे पास क्या कुछ आता है। मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखने में बहुत ही पुराने लगेंगे क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा सा टेरो सीखे थे खुद से। आई नेवर टूक एनी क्लास। यस, द आउटसाइडर्स, यही चीज़ आपको बोली जा रही है कि भाई बाहर निकलो। आप खुद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, पर जब तक आप अपने शेल से बाहर नहीं निकलोगे तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। ठीक है, डोंट वरी, आपको लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। सी, ये दोनों कार्ड में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका यहाँ पे लॉक ओपन है, फिर भी वो बाहर नहीं जाने की सोच रहा क्योंकि एक तो वो छोटा है, दूसरा उसे पता नहीं है कि लॉक ओपनर ओपन करके इसको डोर को बाहर जाया जाए। फिर तुरंत उसके बाद आता है द मास्टर का कार्ड। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, ब्लू कलर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। एक तो आज मैंने यहाँ ब्लू कैंडल वो की है, लिट की है। सेकंड यहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ब्लू मीन्स क्या? स्पिरिचुअल एनर्जी, साइकिक एनर्जी, मून की एनर्जी। यस, साइकिक एनर्जी इज़ बेसिकली ब्लू एनर्जी। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है। वो कैसे? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी साइकिक पावर्स, आपकी साइकिक एनर्जीज कैसे हो सकता है? मीन्स इन 2 कार्ड से ही हम वैसे तो येस और नो का पता लगा सकते हैं, बट येस और नो क्या, इसके बीच में एक बहुत लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है, या फिर आप इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते हो। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, खुद के ऊपर हो, पर खुद आपने ही खुद को इतना मे बी डाउन किया हुआ है कि पर पहुंचना आपको यहाँ है, इस मास्टर कार्ड के ऊपर, जो कि इस कार्ड में आई क्या 79th कार्ड है, 78 कार्ड के अलावा। सो मैं सबसे अबव जिसको आप बोलोगे। ठीक है, देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि एक्चुअल में ऐसा है क्या। बेसिकली जब ये यहाँ से ये कार्ड आ जाए ना, तो सोचो एक पर्सन की लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और कुछ देखते हैं आपके रीडिंग में क्या आता है। सपोज कोई रिलेशनशिप है, वो आपको लगता है आपके रीच के बाहर है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है आपके रीच के बाहर हैं। नो, यू आर द मास्टर हेयर। देखिए यहाँ पे है अभी गिल्ट का कार्ड। ये आपकी ना करंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है ये आपकी। क्या? गिल्ट, टेंशन्स। मैंने क्या बोला, आपने खुद को बहुत बांध करके रखा हुआ है, दिमागी तौर से, शारीरिक तौर से। आप जिसकी वजह से बहुत परेशान हो, मेंटली सिक हो रहे हो, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नेगेटिविटी है। यहाँ से अगेन वहाँ पहुँचना है, आपको खुद को फ्री करना है, क्योंकि आपको खुद को ऐसा लगता है लिमिटेड नॉलेज की वजह से कि आप बंधे हुए हो। क्योंकि उसके बाद आता है पेशेंस का कार्ड, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस चाहिए, साइलेंस चाहिए, पीस चाहिए, और टाइम भी लगेगा। आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, बट अगर आप स्टिल इस सिचुएशन में हो कहीं पे, तो प्लीज़ बाहर निकलिए। ठीक है, क्योंकि हम येस और नो पे का कार्ड रीडिंग चाहे कर रहे हैं। हाँ, या सी ब्रेक थ्रू कार्ड्स आर राइट फॉर यू। ग्रुप 1, ब्रेक थ्रू। आपको यहाँ से बाहर निकलना है।
दिस इज़ योर फाइनल जर्नी, योर फाइनल डेस्टिनेशन। हो सकता है आपकी लाइफ में अचीव करने के लिए बहुत कुछ हो और इतना इजी नहीं हो, एक साथ नहीं हो सकता हो, आपको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना हो इन चीज़ों को, एक लंबी जर्नी हो। कुछ पास के पैटर्न्स हैं, चीज़ें हैं, एविल चीज़ें हैं, कुछ आपको कर्मास लगेंगे, कुछ ब्लैक मैजिक लगेगा, कुछ पार्टनर की तरफ से पैटर्न्स लगेंगे, फैमिली, जॉब, जो कि आपको सब ब्रेक करने हैं और आप उनको ब्रेक कर सकते हो। चलिए, लेट्स से सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 1, यस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग। ग्रुप 1 के लिए साइलेंस। वंडरफुल वंडरफुल, आप लोगों के लिए ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेमेडी है। अगेन एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आप देखोगे पुराना है बट फिर भी आइज क्लोज्ड है, मेडिटेशन, साइलेंस, मून की एनर्जी, ब्लू एनर्जी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपकी साइकिक स्पिरिचुअल एनर्जी। सारा ध्यान, सारा मेडिटेशन अपने साइकिक स्पिरिचुअल जर्नी को हर वक्त नहीं करें, हर वक्त नहीं कोसें कि वही सब कुछ है। नहीं, जब तक आप बेस से स्टार्ट नहीं करते आप ऊपर कैसे पहुंचोगे? जब तक हम ज़मीन पर चलना नहीं शुरू करेंगे हम दौड़ेंगे कैसे, है ना, या उड़ेंगे कैसे, या जो भी, मतलब आपको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस क्या है? मटेरियल लाइफ। सबसे पहले आपको मटेरियल लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ते रहें। समटाइम्स हम जो बुक्स में रीड करते हैं या जो सुनते हैं वो एकदम रियलिटी से अलग होता है, या फिर हमारे लाइफ का जो पर्पस है वो उससे फ़िलहाल मैच नहीं कर रहा होता। ऑलराइट, सो देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए, हमारे इस ग्रुप 1 के लिए। यस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग, जो कि आपने चूज़ किया है पाइराइट स्टोन। दिस इज़ वंडरफुल कार्ड। नाउ दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, और दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो कि ना होनी चाहिए। बिना प्रकृति के तो पुरुष नहीं है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आप, अगेन वही चीज़ है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे होल क्रिएशन है। अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी है, एक वुमन है जो कि मदर है, ये नेचर मदर है बेसिकली, जो कि हैप्पी हैं, जो कि क्रिएट कर रही हैं हैप्पीनेस से। यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे तो यूनिवर्सल ऊर्जा है, एनर्जी है, वाटर की, विंड की, फायर की, हीलिंग की, हर्ब्स की, बेसिकली 7 चक्रास को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको, आप देखोगे यहाँ पे भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट तरह के पर्सन हो आप। मेरी रीडिंग पता नहीं क्यों बाय गॉड इतनी इंटेंस होती है ना, समटाइम्स आई फील क्यों नहीं नॉर्मल इसमें चीज़ें आती, नॉर्मल जो हम चारों रीडिंग करते हैं कि वो आए। नंबर 3 का कार्ड है। ठीक है, एक्सपेंशन ज़बरदस्त है। खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करिए, आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपके प्रोग्रेस को। आई नो मैक्सिमम टाइम्स हम इस लाइफ से रिलेटेड ही 2 दिन के लिए हम परेशान हो जाते हैं, कुछ हो जाए, सपोज मेड नहीं आए, सपोज हमारा एम्प्लॉय नहीं आए, कुछ प्लान्स फेल हो जाए। बहुत समझना मुश्किल होता है कि लाइफ एक कंटिन्यूअस हम लोगों का एक जर्नी है। लाइफ आफ्टर लाइफ तो छोड़ ही दो, 2 दिन के लिए हम लोग परेशान जाते हैं। बट यहाँ पे एक कार्ड आपके केस में ये बोल रहा है, डोंट वरी। अगर आप लाइफ में किसी भी तरह के सिकॉसिटी से चल रहे हो, मेंटल एंग्जाइटी, टेंशन से चल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ब्रेक नहीं कर पा रही या नहीं हो पा रही हैं, तो हियर इज़ अ सॉल्यूशन फॉर यू। यस और नो के साथ साथ साइलेंस, होप, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, यू आर ऑलरेडी ए स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन। चाहे लगे नहीं लगे, प्रैक्टिकलिटी को साथ लेके चलो। डजेंट मैटर लोगों को कितना लगता है कि आप प्रैक्टिकल हो, आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइन कितने प्रैक्टिकल हैं, बट फिर भी यहाँ पे ये चीज़ें जो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर ही देती हैं हम जैसे होते हैं, है ना। तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं, 1 या 2 कार्ड्स ओनली, फिर आप भी बहुत इसलिए बता पाओगे कि इस रीडिंग में येस है या नो है। प्लेफुलनेस, एक्चुअली आपकी एनर्जी को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो द आउटसाइडर की एनर्जी है, नंबर 5 की या नंबर 8 की, दिस इज़, क्योंकि आप एक बार इस एनर्जी में चले गए ना, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, तो ये बस ऐसे ऐसे चलते ही रहेगी, लूप बना रहेगा, फंसे रहोगे इसमें, पुल बना रहेगा, बाहर नहीं निकल पाओगे, आप इसमें हमेशा बैंड रहोगे। दिस शुड बी योर एनर्जी। आराम से, लोग बोलेंगे आप, इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है वैसे है। अगर आप फिक्स्ड हो, अगर आप स्टेबल हो, अगर आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट मुझे एनर्जेटिक रहकर, पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहना है, खुद को लाइट रखना है, देन यू आर अचीविंग जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो।
ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। द फूल का कार्ड, रुकिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए, हैव फेथ, विश्वास रखिए। ठीक है, अब अगर मैं आपके रीडिंग में ये देखूं कि यहाँ पे यस और नो किस किस कार्ड में है, ये दोनों आपकी कंडीशंस हैं, जिसको नो नहीं बोलते, तो आपके क्रिएट की हुई कंडीशंस है ना। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, बट ये आपकी कंडीशंस हैं। जजमेंट बोलता है कि अंत में जीत होगी, बट उसके अलावा एम्प्रेस, BS, प्लेफुलनेस, बढ़ते रहना है, चलते रहना है, इस तरह के मूड में रहना है। साइलेंस, ऑब्वियसली यस, इट मीन्स डेस्टिनी में हमेशा, हमेशा नहीं, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि जब भी आपकी रीडिंग में इट मीन्स डेस्टिनी, और आपका स्पिरिचुअलिटी, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन में से उसको आगे ही बढ़ना लाइफ में, वो पीछे नहीं जा सकता। आपको इतना फेथ होना चाहिए खुद के ऊपर। पेशेंस का कार्ड, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट यस ना। द मास्टर का कार्ड, वही अंत में, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ऑफ योर लाइफ, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड जो हैं यस में है। सो द रीडिंग को फिर भी अगर मैं यस और नो की उसमें कहूँगी, शॉर्ट टर्म में मिक्स्ड है, जर्नी में हो, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स ये बिग यस का कार्ड है, रीडिंग है। ओके, सो ग्रुप 1, दिस इज़ योर रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। ग्रुप 2, जिन्होंने भी चूज़ किया था ये गोल्डन लैपिस लाजुली, चलिए इसको मैं यहीं पे ही रखने वाली हूँ आज। इनको देखते हैं आप किस चीज़ की सर्च में हो, तलाश में हो, कौन से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं आपको, या लॉन्ग टाइम से कर रहे होंगे, कहीं से करेक्ट आंसर नहीं मिल रहे होंगे, या क्लियर नहीं हो रहे होंगे। अभी आप अपनी बेबी फॉर्म में हो सकते हैं, एक बार आपको डिफीट मिला भी होगा, शायद फिर से स्टार्ट किया होगा, या कुछ चीज़ों के फेलियर भी देखे हो सकते हैं आपने। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखते हैं क्या कुछ आएगा। शायद आपके आंसर्स हो सकते हैं अभी करना भी है या नहीं, होना भी है या नहीं, चीज़ें जैसे बीच में रुकी हुई हों आपकी। ठीक है, फिर भी देखते हैं ग्रुप 2 का यस और नो क्या आता है हमारे पास। 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ कॉइंस, आंसर्स, ब्लू, ब्लू, आज ब्लू कलर बहुत प्रोमिनेंट है रीडिंग में। यस, काफ़ी है। आप करते रहिए, आपको आगे से मिलता रहेगा। आई डोंट नो व्हाई आई सेड सो, बट आपके लिए ऐसा ही है। आप करते रहिए, आपको मिलता रहेगा, और आपको पता भी है आपको मिलता है ना। आई डोंट नो ये किन लोगों पर जो है अप्लाई हो रही है ये वाली चीज़। चलिए लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू नाउ। दिस इज योर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और इसके साथ साथ मेरे पास एक और कार्ड आया है, वो है आपका किंग ऑफ कप्स का। जैसे कि मैंने आपको बोला, पता नहीं क्यों आपके केस में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस ग्रुप को जो सोशल तरीके से दूसरों के लिए करना चाहिए वो करते रहो। आपका कप कभी खाली नहीं होगा खुद का। रुकिए मत, खुद को बैलेंस रखिए, सिंपल रखिए, हम्बल रखिए, काम रखिए। ठीक है, आप हो नहीं जो टेम्पर्ड हो, पर्सनालिटी गिविंग नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे खुद को ऐसा रखना है क्योंकि आप, हम सबको वॉच किया जाता है ना। गॉश, दिस इज अगेन, ये रीडिंग फिर से इंटेंस हो रही है। ठीक है, आपको इस स्टेप से आगे बढ़ना है कि इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आप किसी से कुछ चाहते हो तो आपको पहले प्राइस पे करना पड़ता है। सपोज आप काइंडनेस चाहते हो तो आपको काइंड होना पड़ेगा। आप जस्टिस चाहते हो तो आपको जस्टिस देना पड़ेगा। आप रिस्पेक्ट चाहते हो, आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। हाँ, और इसके लिए आपको आपकी पर्सनालिटी को, जो बेसिक पर्सनालिटी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। होता है ऐसा कभी कभी, हम बहुत पुअर फील करते हैं, एनर्जी की तरफ से हमें बार बार लेसन सिखाने के लिए, हमें माइल्ड करने के लिए बार बार डाउन किया जाता है। हमारा एक जो ईगो होता है उसको ब्रेक किया जाता है। कुछ ऐसे हार्ड लेसन दिए जाते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपनी हम समझ पाएँ खुद की एनर्जीज़ को।
कि वो खुद के साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी हैं, दूसरों के लिए भी हैं। आप ये ग्रुप ऐसा है जो कि सेल्फिश नहीं हो सकता, उसको होने नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका नेचर पर्सनैलिटी समवेयर ऐसी हो कि नहीं मेरा है तो आई शुड आई गिव अदर्स। हु टोल्ड यू, है ना, हु टोल्ड अस। हो सकता है हमें ऑब्वियसली हम सबको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आपको ऐसा फेथ है कि आपको कहीं से कुछ मिलता है या मिल रहा है तो स्टार्ट गिविंग अदर्स। उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट होगा। अब चलते हैं, चलिए इसका मटेरियलिस्टिक वे देखने के लिए क्या है। अब तक के लिए जितना भी आपने किया है आप उसको संभाल कर रखना चाहते हो, फियरफुल हो, संभाल के रखना चाहते हो, आपने काफ़ी हद तक बचाया है खुद को, ठीक है। और बीच बीच में ना आप इसके शायद आप ग्रैटिट्यूड भी पे करते रहते हो, फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि नई सिचुएशन आपके उससे बाहर है, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बाइंड कर रहे हो खुद को, या कोई एक ऐसा पॉइंट है आपकी लाइफ में, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हो और आपको पता है कि वो हेल्प, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलनी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है वहाँ पे, है ना। तो क्योंकि हम येस और नो पे का कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, व्हाट यू वांट एक्चुअली, अगर आप देखा जाए इस रीडिंग में, यू आर अलोन, व्हाट यू वांट हियर, फैमिली, हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, नॉट मॉनेटरी, मॉनेटरी नहीं, मटेरियलिस्टिक नहीं, बट फैमिली। हम कहते हैं ना, नो वी वांट लव, हस्बैंड वाइफ, किड्स, ब्रदर सिस्टर्स, आपके सिबलिंग्स में, है ना। दिस इज़ यू वांट एक्चुअल में जो दिल की डिज़ायर है। बाकी चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो कुछ भी आता है ना। चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए, और इसमें से हम येस और नो भी कार्ड्स को देखें। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्या है। हो सकता है आप लोगों का कुछ हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे हो भाई, तो हीलिंग करिए, समझिए उन चीज़ों को। मे भी कुछ भी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल कोई भी हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे, या कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हैं सपोज, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया ना कहीं एनर्जी डिप्लीट है, डाउन है, तो वो आपको खुद को ही समझना है और उससे बाहर निकलना है, जो कि आप कर सकते हो। इट्स ईजी फॉर यू। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। ओके, आपकी जो दूसरी रीडिंग्स अगर आप देखते होंगे ना, तो मुझे लगता है आपको उसमें ना या तो आप एम्परर और जस्टिस का कार्ड हमेशा ढूंढते होंगे, या फिर कम आता होगा, आना ज़्यादा चाहिए। जस्टिस वी नो ना, सैटर्न प्लैनेट, आई डोंट नो व्हाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस यस यस। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स से एक्चुअल में आपको खुद को 6 ऑफ वॉन्ड्स में जो है कन्वर्ट करना है, शिफ्ट लेकर आना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स क्या, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, अप्रिसिएशन, गुडविल, आगे बढ़ना, चीज़ों को करते हुए जाना। जो भी अभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कोई ऐसा, आई एम सो सॉरी, पता नहीं, मे बी कोई और रीडिंग भी आप इसमें से देख सकते हैं 4 ऑप्शंस में से। मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा है कि अगर आप बोले ना, ये वो ग्रुप नहीं है जो बोल सके मैं यहाँ 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 हर जगह मेरे को प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, इमोशनली भी, पार्टनर से, फैमिली से, मोनेटरी, हेल्थ, नो, ऐसा नहीं है ना। पर फिर भी जिस भी आप चीज़ को लेकर ये वाली चीज़ देख रहे हो, उसका सॉल्यूशन आपके खुद के पास है कि आप कितना हम्बल, ग्राउंडेड हो, समझदार हो, मैच्योर हो। ग्रुप 2, लेट्स से सम मोर कार्ड्स फॉर यू। फिर हम इसी रीडिंग में देखते हैं आपका येस और नो का एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, पता है। जब हम नहीं करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती हैं, और सच्चाई क्या है कि आप कर सकते हो। जो भी एनर्जी आप पर हावी हो, ग्रीडीनेस, लालच, टेम्प, छोटा गुस्सा, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको फेवर नहीं करती हैं, उसको आपको आपके वाइजनेस से, आपके नॉलेज से, आपकी समझ से हटाना है, ताकि आप 6 ऑफ कॉइन से 6 ऑफ वॉन्ड्स तक जा पाओ।
क्योंकि यहाँ पे एक एस रिवर्स में आया है। ऑलराइट, एक कार्ड और देखूँगी मैं आपके लिए, फिर आप खुद ही बता पाओगे इसमें क्या यस है क्या नो है। एक कार्ड क्या, यहाँ पे तो अपने आप ही कार्ड आ गए हैं। यहाँ पे है आपका 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। जब आप किसी चीज़ को ना, कि नेगेटिव चीज़ को आप बहुत ब्यूटीफुली अपने लिए सजा लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, और उस अगली चीज़ को आप खूबसूरत बना देते हो ताकि लोग आपको समझ पाएँ, वेलकम कर पाएँ। अब ये कार्ड आपका 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 6 6 एंड 6 666, डेविल की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न का कार्ड, ठीक है। आप मेल फीमेल दोनों एनर्जी कैरी करते हो। द मैजिशियन का कार्ड है, तो आपको दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको स्पिरिचुअल हेल्प या जो भी, जब भी आप सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्टक होते हो, आपको हेल्प मिलती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी हेल्प करते हैं ना, उनको रिवॉर्ड क्या देना है, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट, जिस भी फॉर्म में उनको वो चीज़ चाहिए, दिस शुड बी योर, आपका क्या बोलते हैं, ड्यूटी, आपकी समझ होनी चाहिए। क्योंकि उसके बदले में आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप आगे ब्यूटीफुली अपनी लाइफ की जर्नी को कैसे आगे ले पाओ, चीज़ों से निकल पाओ, कौन कौन सी चीज़ की आपको ज़रूरत है ताकि वो उस समय पर आपको मिल सके। अब यहाँ पर आते हैं यस और नो के उस पर। ऑब्वियसली मैसेज रीडिंग को 60-70% आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तो यस है। पर अगेन किस बात पे, ये जो चीज़ें बोली गई हैं उनके बिहाफ पे। अगर ये चीज़ें हम फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, तो ऑब्वियसली ये फिर रीडिंग मैच होते हुए भी हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी, इनकेस अगर मैच कर रही है तो। आई नो, अगर ये रीडिंग थोड़ा सा इंटेंस हो तो आप कुछ और भी चूज़ कर सकते हो। सो ग्रुप 2, दिस इज़ योर रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय। हे ग्रुप 3, जिन्होंने भी चूज़ किया था आपका ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन एवेंचुरीन, या हो सकता है आपको फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है, मेंटल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं शायद आप फंसे हुए हो, स्टक हो, सोच विचार में हो, गहरी चिंता में हो, कहाँ हो नहीं पता, निकलना चाहते हो। यू वांट सम स्टेबिलिटी, यू वांट सम डेप्थ। आप जिन भी टॉपिक्स आपके दिमाग में, जो भी चीज़ें चल रहा है, उनके ऊपर डेप्थ में कुछ अश्योरेंस चाहता है, जैसे ये वाला ग्रुप। ऑल राइट, चलिए फिर भी देखते हैं आपके रीडिंग में क्या आने वाला है। नंबर 4 की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, चाहिए नंबर 3 का जो है ग्रुप है। नंबर 4 में क्या, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली, सोशली। ओके, सो यू पीपल आर किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना, जैसे आप थिंकिंग प्रोसेस में हो, सोच विचार में हो कि क्या करूं, कैसे करूं, आगे बढ़ना है, कैसे होगा। फ्री स्पिरिट हो, बंधे हुए नहीं हो। बर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, या ग्रास होपर नहीं, इसको ड्रैगन फ्लाई, यस ड्रैगन फ्लाई, क्रो, बैट, आउल, सभी नाइट के जो वो हैं ऑलमोस्ट, है ना, उस तरह के हैं जो कि आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट को, आपकी शेडो एनर्जी को, आपके जो भी इंटेंस एनर्जी है, जैसे आपने खुद उन सबको अपने ऊपर लिया हुआ है, तो उन सबको आपको मेरे ख्याल से उतारना है खुद के ऊपर से। हो सकता है ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, ज़्यादा सोच विचार हो सकती है, आप कुछ चीज़ों के लिए खुद को मानते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वहाँ से आपको निकलना है, उतरना है। और इस वाली एनर्जी में आपको आना है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जस्ट करना है, जस्ट एन्जॉय करना है ना, डांसिंग, इंटेंस एनर्जी से आपको इस तरह की एनर्जी में आना है। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे इस ग्रुप के लिए। ग्रुप नंबर 3, आज की रीडिंग थोड़ी सी इंटेंस रही है। पहले 2 ग्रुप्स में पेज ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये वाला ग्रुप किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, पास के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, या आप लोग किसी को देख के अम्यूज़ होते होंगे, यार ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे कोई पर्सन है। एक बहुत ही यंग एनर्जी, बहुत यंग टाइप की है। दिस इज़, आपको लगता है आप अपनी लाइफ को एन्जॉयमेंट किया है या करते थे,
या करते हो, बट इतना सीरियस तरीके से नहीं, है ना। आप आपने सोचा होगा कि एन्जॉयमेंट जो है ना बहुत इजी तरीके से अपने आप से रहकर भी की जा सकती है, ठीक है। तो और कुछ काट सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आप राइट नाउ किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कुछ, या एक एक करके करने वाली होंगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ग्रुप नंबर 3 कि साथ में मिलकर, साथ देख रहे हो, शायद आपके साथ में मिलकर होगा, साथ से होगा। पहले आप अलोन थे, अब आप एक कोई भी काम ग्रुप में और एक टीम स्पिरिट में होकर करना चाहते हो। ये वाला काम हो जाएगा क्या, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, शायद ऐसा है। आपको शायद फेथ है भी, नहीं भी, आपका शायद ब्रेन है जो आपको ड्रेन कर रहा है, या कुछ तो यहाँ पर ऐसा है। हाँ, मेरी खुद की रीडिंग इतनी इंटेंस हो रही है कि मेरे को लग रहा है कि आप लोग व्हाट विल यू पीपल से। या 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मैंने बोला ना, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी उलझन में हो, कश्मकश में हो, खुद को रिलीज़ करना है आपको, कुछ चीज़ों से रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो अपने ही कंफर्ट जोन को, अपने ही होम को, अपने ही आसपास की चीज़ों को अपने लिए कंफर्टेबल रखिए, ना कि आप मीन्स आप जहाँ पे बैठे आप वहाँ पे इतनी एंग्जाइटी कर लें कि आपको आसपास का माहौल ही अच्छा नहीं लगे, है ना। तो रेस्ट करना है, बट बहुत ही रिलैक्स रहना है आपको उसके साथ साथ। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। ये वाला राइट नाउ ग्रुप ना मुझे पोज लेता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्ट है, पोज है, सोच विचार में है, और यहाँ पे रून्स की भी एनर्जी है। पता नहीं आपके उसमें रून्स की एनर्जी है। रून्स कुछ तो है जो आप सोच रहे हो, मे बी विक्ट्री, मे बी चीज़ों के बारे में, मे बी डिफरेंट चीज़ें। पता नहीं क्यों यहाँ पे एक इस तरह की ऐसी एनर्जी है। क्रिश्चियनिटी का साइन है, माला, रुद्राक्षा, रून्स, और शायद आप इन चीज़ों को मानते हो या सोच रहे हो क्या ये सब चीज़ें ट्रू होती हैं आपके आसपास। जो भी है, कुछ तो ऐसा जो थोड़ा सा भी निगेटिविटी है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। द हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन, ये वाला ग्रुप की एनर्जी ही अपने आप में रीड करना थोड़ा सा, पता है क्यों, चीज़ें रुकी हुई हैं, काफ़ी टाइम से स्टक हैं। आपको लगता है आप चीज़ को ऐसे कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, इस तरह से करने के लिए तैयार हो, बट क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए, मैं रून्स की बात करी थी, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे रून्स बने हुए दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रून्स, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, प्लीज़ चूज़ अ राइट ट्रैक, राइट पाथ। राइट पाथ क्या मीन्स, हो सकता है आप किसी दूसरे तरीके से किसी चीज़ को करना चाहते हो, उसका राइट वे ही नहीं हो, तो मिलेगा कैसे, आप तक पहुंचेगा कैसे। आपको उस चीज़ को पहुंचने के लिए एक सही तरीका, सही वे, सही रास्ता, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा, ठीक है। सही सही ट्रैक लेकर आना होगा आपको, जो कि मुझे नहीं लगता आप सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे थे। मेरे को लगता है पहले इवन ज़्यादा कंफर्टेबल थे अब से। यस, दिस इज़ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। गाइडेंस, ट्रू गाइडेंस, कि आपका रास्ता क्लियर हो, आप हैप्पी हो, आप रेडी हो चीज़ों को करने में, सबको फेस करने में, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने में, अचीवमेंट्स के लिए आप आगे बढ़ना चलना चाहते हो। जिस तरह से आप किसी चीज़ को कर रहे हो वो शायद उसको करने का सही तरीका नहीं है। मे बी आप मैनिफेस्टेशन ही राइट तरीके से नहीं करते हो, राइट तरह की चीज़ को ही मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, या राइट प्लेस पर रह के नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी किसी न किसी चीज़ में किसी न किसी उसमें हिंड्रेंस आ रही है, रुकावट आ रही है, फिर वो सही से हो ही नहीं पा रहा है। देखते हैं कुछ और कार्ड्स हमारे इस ग्रुप के लिए। वैसे इसमें हम देखेंगे भी येस और नो बेसिकली है क्या, ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सही तरीके से मैंने बोला ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी, आएंगी, आपने बढ़ना है, उनकी तरफ आगे जाना है, वेलकम करना है, वेलकम करना है, ना कि पता नहीं वेयर यू पीपल आर स्टक। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, बिल्कुल मिलेगी आपको जो चीज़ आप चाहते हो। इतने टाइम से लेकर चीज़ खड़े हुए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। या सी नंबर 6 की एनर्जी, द लवर्स,
वाह, मे बी आप लोग ना ट्विन में से किसी एक कोई एक पार्ट हो सकते हो ट्विन जर्नी का। हाँ, आप एक पार्ट हो सकते हो, इसलिए शायद आप अलोन हो, इसलिए भी ये चीज़ें आपके साथ हो सकती होंगी। जिन भी लोगों के साथ हो रहा है, आपके पास एक, देखिए दोनों चीज़ें आपको लेकर तो आपके डेस्टिनेशन पे जाएंगी, बट अगर हम सही ट्रैक चूज़ कर लेंगे ना तो ईज़िली पहुंच पाएंगे, जल्दी पहुंच पाएंगे, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपकी विश, जो भी आपकी डिज़ायर्स हों, विशेज़ हों, वही आपको बांध रही हों, उनकी ही लिस्ट बहुत लंबी हो। कम कर दीजिए, सिंपल रख लीजिए। आई डोंट नो, यहाँ पे जितने भी पिक्चर में हेयर है ना, सभी लॉक्ड हैं। वो कौन से बाल होते हैं? जटा, वेवी, कर्ली हेयर्स। दिस पीपल आर वेरी, ऐसे लोग सेज होते हैं ना, जैसे संत साधु, उनका जर्नी कुछ ऐसा ही होता है, और कुछ एक डिफरेंट एनर्जी कैरी करते हुए चलते हो आप लोग। ओल्ड एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी, नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी, नॉट स्पिरिचुअल बाय प्रैक्टिस बट बाय बर्थ, बाय सोल। हाँ, इंटेंस हो गई ना रीडिंग यहाँ पे, बट हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम यस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पे आ गई सोलमेट टाइप की आप एनर्जी में। मैंने बोला ना 6 लवर्स का कार्ड, सोलमेट का कार्ड, यहाँ पे 4 की एनर्जी, 1 1 की एनर्जी, 1 1 ऑल राइट। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम अकेले हो तो कुछ नहीं है, सोल पार्टनर के साथ हो, आपका सोल, बॉडी, माइंड में ट्रैंक्विलिटी है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हो चीज़ों को। अब तक आपने किसी भी तरीके से किया होगा तो अचीवमेंट्स ऐसा सच नहीं हुई होंगी। नाउ लेट्स, अब एक पॉइंट पे आते हैं। आई नो आज का रीडिंग इंटेंस है, प्लीज़ बेयर विद इट, ठीक है। ओके, यस, अनसर्टेनिटी, कुछ डिसीजन है आपको लेकर, आप यस है, बट आपको यहाँ पे खुद को चेंज करना है। हैंग्ड मैन, अनसर्टेनिटी, या फिर मैं इसको ब्लॉक्ड बोलूँगी, या लंबे समय तक इंतजार करिए, झूलते रहिए, लटकते रहिए। दिस इज़ यस यस यस। नाउ यू आर द जज हेयर, कि बिकॉज यू नो योर जर्नी वेल। इतना सब करने के बाद आपकी रीडिंग यस की तरफ जा रही है, जा रही है। सो अब कुछ शायद एक दो मैसेज आ जाएगा, यस है या नो है। 60% यस की तरफ जा रही है, क्योंकि आगे कंटिन्यू रहेगी ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में। ऑल राइट, सो ग्रुप 3, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। बाय बाय। हे ग्रुप 4 जिन्होंने भी चूज़ किया है आपका ये रोज़ क्वार्ट्स, चलिए आपकी रीडिंग में रखते हैं इसको आगे, देखते हैं क्या कुछ आएगा आपके लिए। हाँ, हो सकता है आप लोगों को अभी ऐसा फील हो रहा हो कि भाई कोई भी जेम्स, क्रिस्टल, स्टोन, एंजेलिक गाइडेंस शायद कहीं ना कहीं फेवर नहीं कर रही, या फिर आपको कोई कुछ और चीज़ भी ऐड ऑन करनी है आगे बढ़ने के लिए। पॉजिटिव चेंजेस तो आ रहे थे, बट कुछ और भी आपको सपोर्ट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। तो देखते हैं आपके रीडिंग में क्या आएगा हमारे पास। ग्रुप 4, ठीक है, ग्रुप 4 की एनर्जी, ग्रुप 4, ग्रुप 4 डेविल का कार्ड। मुझे एग्जैक्टली 5 और 1 दिखा था, और यहाँ पे 1 और 5 आया है, ठीक है। 1 और 5 डेविल की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी। फिर आता है यहाँ पे चैरियट का कार्ड, नंबर 7 का कार्ड, 6 के बाद 7 का कार्ड, ऑब्वियसली 6 के बाद 7 आता है। आप कभी भी कहीं पे भी स्टक हो, पूरे गलत लोगों के बीच में, गलत जगह पे, गलत हैबिट्स में, आपको वहाँ से निकलने के लिए क्या चाहिए? आपके खुद के एफर्ट्स, आपकी खुद की गट फीलिंग, आपकी खुद की विल पावर, डिटर्मिनेशन। शैतान के आगे भगवान है यहाँ पे चैरियट, सन गॉड आप बोल सकते हो यहाँ पे। आई गेस सन गॉड है ये, या जो भी है यहाँ पे, मे बी अर्जुन का रथ है या सन गॉड है। व्हाट वी वांट इज़ गॉड ऑन आवर साइड। अगर आपको लगता है समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, हैव फेथ, स्टार्ट टेकिंग नेम, जिसको भी आप मानते हो ज़्यादा से ज़्यादा नेम चैंट करिए और एफर्ट्स कंटिन्यू रखिए। लक आपके फेवर में फिर से आएगा, जब तक चीज़ें चाहते हुए करते हुए भी नहीं है। आपके पास एक क्लियर मैसेज आ रहा है कि वर्शिप योर
इष्ट देव। यस, दिस इज़ क्लियर मैसेज फॉर यू। कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ही ट्रबल है, परेशानी है, टेक सम प्रिकॉशंस। नज़र उतारना, हनुमान जी का मंत्र वगैरह, हनुमान चालीसा वगैरह चैंट करना। नाउ कम्स द मून एनर्जी। 18 और 8 मून की एनर्जी, राधा कृष्ण। शिव शक्ति का भी कार्ड इसको आप बोल सकते हो। फेमिनाइन एनर्जी। कुछ ना चीज़ें शायद आपके साथ रॉन्ग हो रही होंगी, इस ग्रुप के साथ शायद कुछ चीज़ें रॉन्ग हो रही हैं, चीज़ें स्टक हो रही हैं, चीज़ें रोकी जा रही हैं, चीज़ें रोकी गई थी। शायद आपके एनिमीज़ ज़्यादा हैं और आपके ऊपर वो अफेक्ट भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ों से बाहर आ पाओगे या नहीं। या सबसे पहले आप जानना चाहते हो आप पर कितना अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली वो लोग पावरफुल हैं, जो भी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं वो पावरफुल हैं, बट आप पर इतना भी अफेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप भी इक्वली पावरफुल हो। करेंगी तो कम करेंगे। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि सारे कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। द डेविल, द चैरियट एंड द मून हियर। जैसा आप बहुत क्लोज हो, नियर हो रोशनी के, मून के, जैसे ही आप निकलते रहते हो, डार्कनेस से निकलेंगे तो आप लाइट की तरफ बढ़ेंगे। तो खुद को स्टक नहीं रखिए ग्रुप 4। ओके, चलिए लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। जो भी पर्सन आपके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके हाथ में सिर्फ, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी किस्मत का रह जाता है या जितने हमने एफर्ट्स किए होते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लव इज़ ऑन योर साइड। हाँ, मैंने क्या बोला, लव आपकी साइड में है। तो अगेन से नंबर 6 की एनर्जी आई है और लवर्स का कार्ड आया है। लव आपके उसमें है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, लक आपको फेवर करेगा। स्ट्रेंजली ग्रुप नंबर 4 इज़ अ लकी ग्रुप। चाहे आपके साथ चीज़ें कितनी भी इंटेंस रही हों, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सक्सेस मिलती रहेगी क्योंकि सभी मेजर अरकाना आ रहे हैं। नंबर 6। अगर यहाँ पे 6 डेविल का आ गया था तो आपके इन दो वजह से, मीन्स आपके एफर्ट्स और आपके ये मून का कार्ड मीन्स ईस्ट को आपको फॉलो करते हैं, आप जिनको भी आप मानते हो, ये डेविल की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लवर्स की एनर्जी में। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। जहाँ आपको लगेगा सारे रास्ते बंद थे, तो वहाँ पे आपको लगेगा आप किसी भी तरफ से किसी भी चीज़ को पकड़ रहे हो तो आपके फेवर में ही आ रही है। ग्रुप 4, ब्यूटीफुल कार्ड। अपॉर्चुनिटी चूज़ करिए, कुछ भी चूज़ करिए, डोंट वरी, चीज़ें जो हैं आपके फेवर में जाएंगी। लक क्योंकि आपके फेवर में आ रहा है, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। हेल्थ आपको फेवर करेगी, टाइम आपको फेवर करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप का आपको फेवर करेंगे, इम्प्रूव होंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। जो चीज़ें आपको स्लो लग रही थी वो शायद थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगी। जिन चीज़ों को आप सोच रहे थे नहीं मुझे बचा के मैंने बहुत प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा, तेज़ी आ जाएगी। और जैसे ही हम ये चीज़ बोलते हैं, आपका कार्ड गिरा है रोज़ क्वार्ट्स के ऊपर और आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 6 7 8 और ये नंबर 9। सब चीज़ें सीरीज़ में चल रही हैं, डोंट वरी। कहीं दूर से, किसी डिफरेंट प्लेस से, स्टेट से, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आनी है, लगातार चलती रहनी है। एक एक करके छोटी छोटी ब्यूटीफुल न्यूज़, गुड न्यूज़, चीज़ें, प्रोग्रेस एक्सपेक्ट करिए आप अपनी लाइफ में और होंगी। ग्रुप 4, ठीक है। चलिए लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। हमारे ग्रुप 4 के लिए कुछ और कार्ड्स यस और नो के रीडिंग में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो जो पास्ट में हुआ है वो आपकी स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, जिसके बिहाफ पर आप बाहर निकलोगे, चीज़ों से सीखोगे। लक आपको फेवर करेगा, आपको कुछ डिसीजंस सीखेंगे और डिसीज़न आप ले पाएंगे कि आपको बेसिकली डिसीज़न क्या लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका डिसीज़न आपको सक्सेस दिलवाएगा, है ना। आपके डिसीजंस, वो डिसीज़न आप कैसे ले पा रहे हो, आपकी प्योरली आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, क्योंकि पास से आप इस डेविल कार्ड से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। सो अपने दिमाग को क्लियर रखेंगे, बहुत अच्छा है, चीज़ें आपके फेवर में आती रहेंगी। अगर कुछ है जो कि आपके फेवर में आपको लगता है कि कुछ ब्लॉकेज है किसी रीज़न की वजह से, यस, नंबर 7 की एनर्जी अब आई है आपकी रिवर्स में कि चीज़ें टाइम ले रही हैं आपके केस में और आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, तो क्या करना है तो हम देखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सब मैटर्स तो यहाँ पे नहीं हो सकते, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है
क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, रहने वाली है, क्योंकि फैमिली से कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, समझाना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। चीज़ों को आप संभालोगे फिर भी, ठीक है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है। अगर कुछ प्लान्स, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं तो चीज़ें जो भी हो रही हैं कुछ अच्छे के लिए ही हो रही हैं, कुछ लाइफ में चेंजेस लाने के लिए ही हो रही हैं। जिसको जैसे ये रीडिंग अचानक से इतना चेंज हो गई ना, वैसे ही आपके लिए भी समझना मुश्किल हो सकता है, हो जाए, बट आपने फिर भी फेथ रखना है। यस, आपने फिर भी फेथ रखना है, क्योंकि आप देखोगे फिर से यहाँ से द मैजिशियन कार्ड, क्योंकि आपको ना ये इस स्टेज पर लेकर आने के लिए हो रही है। अगर आपके सामने कोई भी एक ऐसा ब्लॉक आए, कोई भी एक ऐसी चीज़ आए जो कि आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करे और आपके एफर्ट्स कुछ टाइम के लिए रिवर्स हो जाएं, तो आपने फिर ऐसा बन जाना है चाणक्य, द मैजिशियन। उसे पता है किस तरह से अपनी चाल को चलना है, चीज़ों का इस्तेमाल करना है, शांत रहना है, ठंडे दिमाग से पेशेंस रख के करना है। पास्ट की तरह बर्डन नहीं लेना है कि आप जहाँ दूसरों के लिए कर रहे हो आप दूसरों का भी बोझ खुद उठा रहे हो। एंड दिस इज़ एक्चुअल लाइफ, क्योंकि चीज़ें अगर आपको इतनी फिर से ईज़िली मिल गई ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा पीछे में बैकग्राउंड में सब कुछ था क्या, हुआ क्या और होगा क्या। से वही चीज़ जो मैं बोल रही हूँ। Then comes Ace of Swords and Nine of Cups का कार्ड। डोंट वरी, ये चीज़ें, ये वाला जो चीज़ें बिछाई गई हैं ना, ये आपकी भलाई के लिए हैं। टेम्पररली कुछ लाइफ में इश्यूज, प्रॉब्लम्स जो आएंगे, ताकि आप मेंटल जो आपको विक्ट्री, आप मेंटली आप और स्ट्रॉन्ग हो सको, क्लैरिटी आपको मिलती रहे। क्योंकि जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी आप वैसे वैसे अपने एक एक काम को सही तरीके से करते रहेंगे, और उसके लिए आपको फ़ाइट करना पड़ेगा कुछ लोगों के से, कुछ नेगेटिव चीज़ों से, क्योंकि आपको पता है आप सही के लिए कर रहे हो, आप सही हो अपनी जगह पे, आपने सही किया है। आपको बस, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, पीछे की चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हो, बड़े हो, बट फिर भी कहते हैं ना, फिर भी एक मोमेंट आ जाती है जब हमें पास्ट का फिर से सारा ऐसा लगता है कि अरे रिपीट हो रहा है क्या, होगा क्या, वही तो नहीं हो रहा। नो, नॉट इन योर केस। हो सकता है कुछ टाइम के लिए ऐसा हो, बट चीज़ें फिर से हमारे फेवर में आ जाए। अच्छा, अब इस रीडिंग से हमें देखेंगे कौन कौन से कार्ड्स आपके पास यहाँ पे नो में थे और क्या क्या कार्ड आपके पास यहाँ पर येस में आ रहे हैं, ताकि हम खुद जज कर पाएँ। डेविल का कार्ड, नो कार्ड, चैरियट, येस कार्ड, मून। इस रीडिंग को देखते हुए मैं इसको येस बोलने वाली हूँ, जो कि इश्यूज मैंने, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, येस का कार्ड। लवर्स, येस का कार्ड। मैजिशियन मीन्स कम्प्लीटली यू, कि आप कितनी मजबूती से खड़े हो। वॉन्ड्स, येस। एस, येस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर ब्लॉकेजेस कहीं और से हैं तो नो है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी रिवर्स में आ गया है तो नो करेंगे। नाइन ऑफ सोर्स, चिंता, परेशानी, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी। एम्परर यहाँ पे, जहाँ पे अगर मैं इस कार्ड को पॉजिटिव बोल रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बोलूँगी, चाहे ये एम्परर का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोशल स्टेटस में, प्रोफेशन में, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई है, काम रुका है, रुका गया है, कुछ तो है। ओवरऑल यहाँ पे यस है 70%, जिसको आप लेकर चल सकते हो। सो ग्रुप 4 ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेटेड विद यू। इफ़ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के वंडरफुल सपोर्ट के लिए। बाय बाय।